प्यारे बच्चों नमस्कार। विज्ञान की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 9 अध्याय 4 परमाणु की संरचना की कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू। तो क्लास शुरू करने से पहले जो बच्चे नए हैं, जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। तो शुरू करते हैं हम आज की क्लास का पहला प्रश्न। प्रोटॉन पर कैसा आवेश होता है? तो प्यारे बच्चों, प्रोटॉन जो होता है जिसको हम पी से लिखते हैं और परमाणु की नाभिक में रहता है, कैसा आवेश होता है? धन आवेश होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं। प्रोटॉन का आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश की तुलना में कैसा होता है? तो प्यारे बच्चों, परमाणु की नाभिक में तो प्रोटॉन रहते हैं जिस पर धन आवेश होता है, और नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं जिस पर ऋण आवेश होता है। ये तो देखो, दोनों बराबर होते हैं और विपरीत होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका। आवेश की तुलना में बराबर और विपरीत होते हैं, इसीलिए परमाणु जो होता है वो उदासीन होता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। परमाणु में कितने प्रकार के आवेशित कण होते हैं? तो आप चित्र में देख सकते हैं प्यारे बच्चों, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो उसकी नाभिक में रहते हैं और इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर है। आगे चलते हैं। प्रोटॉन परमाणु के कौन से भाग में होते हैं? तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको अभी बताया ये कहाँ है, परमाणु की नाभिक में उपस्थित होते हैं, भीतरी भाग में कह सकते हैं इसको। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? तो प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो न के बराबर होता है, नगण्य होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो प्यारे बच्चों, जे जे टॉमसन ने की थी। इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक भी बता सकता हूँ, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और। तो इसके लिए देखो, ईंट पर नाच, ऐसे हम इसको याद रख सकते हैं। इलेक्ट्रॉन का मतलब देखो ईंट, टॉमसन ने की। ठीक है, इस तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं। ईंट रख लो एक बार, जब प्रोटॉन का आएगा तो प्रोटॉन वाला बता देंगे। ईंट पर नाच। आगे देखो, परमाणु कैसा कण है? तो परमाणु जो है अविभाज्य है, विभाज्य है। तो एक और दो दोनों इसके सही हैं। परमाणु की संख्या किसकी संख्या के समान होती है? तो परमाणु की जो संख्या होती है वो प्रोटॉनों की संख्या के समान होती है। किसके समान होती है? प्रोटॉनों की संख्या को ही परमाणु संख्या कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही है। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो प्यारे बच्चों, ई गोल्डस्टीन ने की थी। किसने की थी? ई गोल्डस्टीन ने की थी। आगे चलते हैं नेक्स्ट। परमाणु अपने परमाणु अपने अंतिम कक्ष में अष्टक प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं? तो प्यारे बच्चों, परमाणु जो होते हैं अपने अंतिम कोष को भरने के लिए इलेक्ट्रॉन की साझेदारी भी कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण भी कर सकते हैं और इलेक्ट्रॉन को त्याग भी सकते हैं। तो उपरोक्त सभी यहाँ पर इसका सही है। आगे चलते हैं। एक परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या को क्या कहते हैं? तो प्रोटॉनों की कुल संख्या को पहले हमने पढ़ लिया। प्रोटॉनों की संख्या को ही क्या कहा जाता है? परमाणु की संख्या कहा जाता है, परमाणु संख्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही है। तो लिखा हुआ है नीचे, परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या। आगे, इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या बाहरी कोष में कितनी हो सकती है? तो प्यारे बच्चों, सबसे बाह्य कोष में इलेक्ट्रॉन जो है वो 8 आ सकते हैं। कोई भी परमाणु होगा वो अपने बाहरी कोष को भरना चाहेगा, अष्टक विन्यास प्राप्त करना चाहेगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। जिन तत्वों के परमाणु के बाह्यतम कक्ष में पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉन से भरे होते हैं उनकी संयोजकता कितनी होती है? तो प्यारे बच्चों, जिनका बाह्य कोष पूर्ण रूप से भरा हुआ है वो न तो किसी से लेते हैं और न किसी से देते हैं। तो उसकी संयोजकता जो मानी जाती है वो कितनी मानी जाती है? 0 मानी जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। नील्स बोर के अनुसार इलेक्ट्रॉन एक निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। ये कक्षा कैसी होती है? तो इनको कहते हैं विविक्त कक्षाएं। क्या कहा जाता है? विविक्त कक्षाएं। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही है। आगे, फ्लोरीन की संयोजकता कितनी होती है? तो प्यारे बच्चों, फ्लोरीन जो होता है वो 9 नंबर पे है। परमाणु क्रमांक उसका 9 होता है। तो मैं आपको बता देता हूँ, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, उसके दूसरी कक्षा में के में 2 और एल में 7। तो एल कोष को भरने के लिए वो 1 इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा, तो उसकी संयोजकता कितनी होती है? 1 होती है। आगे है, सोडियम की संयोजकता कितनी होती है? तो सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है प्यारे बच्चों। उसके पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8 और तीसरी में 1। तो 1 वो किसी को दे सकता है, तो उसकी संयोजकता कितनी होती है? 1।
आगे कितने इलेक्ट्रॉन वाले कक्ष को अष्टक कहा जाता है? तो 8 इलेक्ट्रॉन वाले को कहा जाता है अष्टक। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं। अल्फा कण प्रकीर्णन में कौन से परिणाम निकले? तो अधिकतर अल्फा कण जो है वो सीधे निकल गए थे, वो अल्फा कण प्रयोग जब किया था। कुछ अल्फा कण छोटे कणों से विक्षेपित हो गए थे, एक कण वापस आ गया था। तो ये सभी परिणाम निकले थे। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर है। अल्फा किरण प्रकीर्णन प्रयोग जो था क्या सोने की पन्नी पर किया गया था। आगे चलते हैं। परमाणु का द्रव्यमान कैसे निकाला जाता है? तो प्यारे बच्चों, परमाणु का द्रव्यमान प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों का योग होता है। जैसे आप इसमें देख सकते हो, प्रोटॉन 6, न्यूट्रॉन 6, 6 + 6 12, परमाणु द्रव्यमान 12। तो ये किसका है? कार्बन का। कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 12, जिसमें प्रोटॉन भी 6 और न्यूट्रॉन भी 6। इन दोनों के जोड़ को परमाणु द्रव्यमान कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही है। आगे, इलेक्ट्रॉन जिस कक्षा में चक्कर लगाता है उस कक्षा को क्या कहते हैं? तो प्यारे बच्चों, उनको ऊर्जा स्तर कहते हैं या वियुक्त कक्षा कहते हैं। तो ये देखो KLMN दिखाया हुआ है, तो इनको ऊर्जा स्तर कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही है। संयोजकता इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं? तो भारी कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को क्या कहते हैं? संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही है। हीलियम परमाणु के बाह्यतम कक्ष में कितने? तो हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 होता है, इलेक्ट्रॉन भी 2 होते हैं। पहली कक्षा में यानी K कोष में इसके 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो K कोष को बनने के लिए 2 ही चाहिए, इसका भारी कोष पूर्ण है। तो हीलियम के परमाणु के बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। आगे चलते हैं। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की क्या कमी थी? तो इलेक्ट्रॉन का स्थिर होना, इलेक्ट्रॉन का अस्थिर होना, प्रोटॉन का अस्थिर होना, इलेक्ट्रॉन का स्थिर होना। क्या तो कमी थी? इलेक्ट्रॉन का अस्थिर होना उसकी कमी थी। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही है। ऊर्जा स्तर को कैसे दर्शाते हैं? तो ऊर्जा स्तर को हम KLMN से भी लिखते हैं, 1 2 3 से भी लिखा जाता है। तो दोनों, ये भी सही है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। पहले कक्ष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो प्यारे बच्चों, पहले में 2 आ सकते हैं, उसके बाद जितने भी हैं उसमें 8 8। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। K कोष की पूछ रहा है, K में कितने आ सकते हैं? 2। आगे है, रदरफोर्ड ने परमाणु मॉडल के लिए एक प्रयोग किया, उस प्रयोग में उन्होंने क्या उपयोग किया था? तो उसने सोने की पन्नी का प्रयोग किया था। ये देख सकते हैं यहाँ पर। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही है। परमाणु की त्रिज्या, नाभिक की त्रिज्या परमाणु की त्रिज्या से कितनी छोटी होती है? तो प्यारे बच्चों, ये जो त्रिज्या है इस नाभिक की, इस पूरे परमाणु से कितनी छोटी होती है? 10⁵ गुना छोटी होती है। नाभिक किसे कहते हैं? तो परमाणु का धनावेशित केंद्र, ये जो बीच वाला है, जिसका अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग द्वारा खोज की गई, तो वो परमाणु का धनावेश केंद्र उसका क्या कहलाता है? नाभिक। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही है। न्यूट्रॉन परमाणु में कहाँ उपस्थित होते हैं? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं वो नाभिक में उपस्थित होते हैं। तो नाभिक में। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही है। किस कक्षा में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है? तो प्यारे बच्चों, वो है 2n²। इससे हम ज्ञात कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही है। आगे, अल्फा कण प्रोटॉन की तुलना में कैसे होते हैं? तो अल्फा कण जो होते हैं ये प्रोटॉन की तुलना में भारी होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही है। न्यूट्रॉन द्रव्यमान में किसके बराबर होता है? तो न्यूट्रॉन जो द्रव्यमान में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है, प्रोटॉन के बराबर होता है। आप देख सकते हैं कितना होता है, 1.67 × 10⁻⁻24 दोनों का इतना ही होता है। परमाणु के बाहरी भाग में कौन से कण होते हैं? परमाणु के बाहरी भाग में नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और बाहरी भाग में क्या है? इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही है। रदरफोर्ड ने सोने की पन्नी पर कैसे कणों को टकराया था? तो अल्फा कणों को टकराया था। किसको टकराया था? अल्फा कणों को। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज प्यारे बच्चों जेम्स चैडविक ने की थी। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही है। न्यूट्रॉन को छोटे n से लिखा जाता है। अल्फा कण कैसे होते हैं? तो प्यारे बच्चों, अल्फा कण जो होते हैं वो हीलियम की द्विआवेशित कण होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं। न्यूट्रॉन पर कैसा आवेश होता है? तो न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता, अनावेशित होती है। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही है। ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परमाणु में समान परिमाण में होते हैं, इसलिए परमाणु विद्युतीय रूप से कैसे होते हैं? उदासीन होते हैं। कैसे होते हैं? उदासीन। क्योंकि इसमें प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के संख्या बराबर होती है, तो धन आवेश और ऋण आवेश बराबर, तो एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। तो कैसा होता है? उदासीन होता है। आगे, इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश होता है? तो इलेक्ट्रॉन पर प्यारे बच्चों ये देख सकते हो आप, कैसा आवेश है? ऋण आवेश है। परमाणु की संरचना से संबंधित पहला मॉडल किसने दिया था? तो प्यारे बच्चों, जे जे थॉमसन ने दिया था पहला मॉडल।
आगे है, किन आवेशों को आसानी से परमाणु से बाहर निकाला जा सकता है? तो प्यारे बच्चों, किसको बाहर निकाल सकते हैं हम? इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर एक इसका बिल्कुल सही है। आगे तो आज की क्लास में बस इतना ही। तो प्यारे बच्चों, ये थे परमाणु की संरचना अध्याय के महत्वपूर्ण एमसीक्यू। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आए होंगे। धन्यवाद।